अंग्रेज भारत में तलवार और बंदूक लेकर नहीं आए थे। वे मुस्कुराते हुए आए थे, व्यापार के बहाने आए थे। उन्हें पता था कि सीधी लड़ाई से भारत को जीतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने चाल चली। सन 1600 में इंग्लैंड की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दी। शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। मसाले, कपड़ा, रेशम और कीमती सामान इंग्लैंड भेजा जाने लगा। भारतीय राजा उन्हें मेहमान समझते रहे। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, कारीगर हुनरमंद थे, किसान खेतों में पसीना बहाते थे। लेकिन अंग्रेजों की नज़र इस दौलत पर थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के हालात को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यहाँ कई छोटे बड़े राजा हैं, आपस में लड़ाई है, ईर्ष्या है, अहंकार है। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी को हथियार बना लिया। उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काया, कहीं दोस्ती दिखाई, कहीं धोखा दिया, और धीरे धीरे अपनी सेना खड़ी कर ली। अब व्यापार केवल व्यापार नहीं रहा, व्यापार के साथ सत्ता भी आने लगी। सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा गया, ये विश्वास और विश्वासघात के बीच लड़ा गया था। कुछ भारतीय सेनापतियों ने पैसे और लालच में अंग्रेजों का साथ दे दिया, और यहीं से भारत की गुलामी की नींव रखी गई। प्लासी के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वे कर वसूलने लगे, राजाओं को कठपुतली बना दिया गया, और असली सत्ता कंपनी के हाथ में आ गई। किसानों पर भारी कर लगाया गया। अगर फसल खराब हो जाए तो भी कर माफ नहीं। लोगों के घर, उनके बर्तन, यहां तक कि उनके गहने तक छीन लिए जाते थे। भारतीय उद्योगों को जानबूझकर खत्म किया गया। हथकरघा बंद करवा दिया गया। कारीगर बेरोजगार हो गए। इंग्लैंड की मिलों का कपड़ा भारत में थोपा गया। भारत धीरे धीरे गरीब होता गया और इंग्लैंड अमीर। अकाल पड़े, लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन अंग्रेजों को सिर्फ मुनाफा दिखाई देता रहा। फिर एक दिन भारत ने करवट ली। सन 1857। एक चिंगारी उठी। मंगल पांडे ने आवाज बुलंद की। सैनिकों ने विद्रोह किया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। देश ने पहली बार एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन डर अंग्रेजों के दिल में बैठ गया। उन्हें समझ आ गया कि भारत को हमेशा गुलाम बनाकर रखना आसान नहीं होगा। इसके बाद अंग्रेजी शासन और कठोर हो गया। कानून सख्त हुए, आवाज उठाने वालों को जेल में डाला गया, फांसी दी गई। लेकिन आज़ादी की आग बुझी नहीं। धीरे धीरे देश में जागरूकता बढ़ी। अखबार आए, नेता उभरे। लोग समझने लगे कि असली दुश्मन कौन है। महात्मा गांधी आए, अहिंसा का रास्ता दिखाया। नमक सत्याग्रह हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। युवाओं ने फांसी का फंदा चूमा। भगत सिंह मुस्कुराते हुए शहीद हो गए। सुखदेव, राजगुरु, लाखों नाम इतिहास में अमर हो गए। अंग्रेजों की नींव हिल चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध, आर्थिक दबाव और भारतीयों का अडिग संघर्ष, इन सब के सामने अंग्रेज टिक नहीं पाए। आखिरकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लेकिन ये आज़ादी मुफ्त नहीं थी, ये बलिदान से मिली थी, खून से लिखी गई थी। इतिहास हमें चेतावनी देता है, दुश्मन हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, कभी कभी वो दोस्त बनकर आता है। अगर इतिहास को भूल गए तो गलतियां दोहराई जा सकती हैं। इसका अगला पार्ट 2 भी आएगा, ज़रूर देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।